ममता दीदी की हरी फाइल का खुला राज, फाइल से बिगड़ा 26 खेल, क्योंकि जिस तरह दीदी ईडी की छापेमारी के बाद सीधे मैदान में उतरी, उससे एक बात साफ है कि ममता बीजेपी से डर चुकी हैं और वो सत्ता पाने के लिए हरी फाइल को लेकर भागती हुई नजर आई थी। ममता का ये दाव बंगाल की सियासत को जंग का मैदान बना दिया है और ईडी की कार्रवाई ने बंगाल की सियासत में नई बहस का धुआं उठा दिया है और अब टकराव खुलकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता 2021 वाली चाल एक बार फिर से अपना रही हैं? क्योंकि जिस तरह 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी ने सिंपैथी कार्ड खेला था और पूरा चुनाव व्हील चेयर के सहारे जीतकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई थी, ऐसा ही कुछ एक बार फिर ममता सरकार बनाने के लिए अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। लेकिन दीदी ने इस बार व्हील चेयर नहीं बल्कि आईपैक के जरिए हरी फाइल को सहारा बनाया और इसमें ईडी की भागीदारी नजर आ रही है। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। प्रतीक जैन के दफ्तर से फाइल लेकर ममता का निकलना, इसने सियासी खेमे में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आईपैक केवल एक चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी है या फिर टीएमसी या ममता बनर्जी सरकार की कथित कालेधन और लेन देन की रीढ़। क्योंकि बंगाल में आईपैक की भूमिका सिर्फ आईटी सेल या चुनावी मैनेजमेंट तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर मंत्रालय से उसके लोग बस बैठे बताए जाते हैं और पैसों का पूरा हिसाब किताब वहीं से संचालित होता है। इसीलिए ममता नहीं चाहती थी कि वो हरी फाइल ईडी के हाथ लगे, और अगर लगती तो शायद ममता के मंत्री के घोटाले सामने आ जाते और चुनाव से पहले ममता की लुटिया डूब जाती। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। बता दें कि कोयला घोटाले से जुड़े अरूप मांझी उर्फ लाला जैसे आरोपियों ने दावा किया कि गोवा चुनाव के दौरान टीएमसी के लिए पैसा आईपैक के जरिए भेजा गया और इसी कड़ी में जांच आगे बढ़ते बढ़ते अभिषेक बनर्जी तक पहुंची। इसके अलावा प्रतीक जैन को शैडो चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे थे। उनके पास 2022 से जुड़े ऐसे दस्तावेज थे जिनमें पूरे लेन देन का ब्यौरा दर्ज है, जिसे जांच की आज सीधे ममता बनर्जी तक पहुंच सकती थी और यही वजह बताई जा रही कि मुख्यमंत्री खुद दौड़कर मौके पर पहुंची। इस बीच राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। वहीं ममता सरकार ने कैवियट दाखिल कर मांग की है कि ईडी की किसी भी याचिका पर राज्य का पक्ष सुने बिना कोई एक तरफा आदेश न दिया जाए। तो देखिए, बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ छापेमारी तक सीमित नहीं रही, ये सत्ता, जांच, चुनाव और कानून के बीच सीधी जंग बन चुकी है, जिसके नतीजे शायद आने वाले समय में बंगाल की सियासत को पूरी तरह बदल दे और एक फाइल ममता की हार की वजह भी बन सकती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।